तो मार्केट में रेहड़ी या फिर ठेलों पर बिकने वाली सुपर टेस्टी बूंदी चाट की एक प्लेट आपको 120 से लेकर 150 रुपये में मिलती है। मगर एक प्लेट से नीयत कहाँ भरती है और पेट तो बिल्कुल भी नहीं भरता। तो आज आप लोगों से वही सेम रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला, जिसे आप कम पैसों में पूरी फैमिली को खुश कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से एकदम मुंह में पानी ला देने वाली टेस्टी बूंदी चाट की रेसिपी शेयर करूँगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से टेस्टी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं हरी चटनी बनाकर तैयार करूँगी। अच्छा, हरी चटनी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, हमें चाहिए होगा धनिया और पुदीना। अच्छा, एक मुट्ठी ले लिया था मैंने धनिया, डंडी समेत ही लिया है और पुदीने के सिर्फ पत्ते इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे तरीके से धो लें। इसके बाद आ जाता है जी लेमन। तो आधा लेमन जूस डालूँगी, बड़े साइज़ का लेमन है, तकरीबन 2 टेबलस्पून लेमन जूस, नमक। इसके अलावा डालेंगे इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 से 4 कलियां डालेंगे लहसुन की और 2 हरी मिर्चें, या जितना तीखा आप लोग खाना पसंद करते हैं। इन सारी चीज़ों को मिक्सी जार में डालें और इनकी फाइन सी चटनी बनाकर तैयार कर लें। तो एकदम मार्केट स्टाइल ठेले वाली दही फुल्की चाट बनाने के लिए सबसे पहले तो ले ली है मैंने फुल्कियाँ। कप्स में देखें तो 2 कप के बराबर हैं। मैंने मार्केट से ये फुल्कियाँ ली हैं। फुल्कियाँ बनाने का तरीका ऑलरेडी मैं आपको दे चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने घर में ही इसे बनाना है ना, तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। इस तरीके से बाज़ार से आपको आसानी से ये फुल्कियाँ मिल जाएंगी। बस आप लोगों ने करना क्या है कि फुल्कियों को बोल में डालें और इसके बाद इसमें डालेंगे नीम गर्म पानी। अच्छा, पानी को बस नीम गर्म कर लें, इतना कि आपका हाथ आसानी से टच हो सके। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं डालना, बस गर्म पानी डालें और इस तरीके से फुल्कियों को प्रेस कर दें। ऊपर आप हल्की सी कोई प्लेट रख लें और वज़न रख लें, ताकि फुल्कियाँ पानी में ही डूबी रहें और जल्दी से फूल कर सॉफ्ट हो जाएं। तो ज़्यादा नहीं, 7 से 8 मिनट में ही ये रेडी हो जाएंगी। जब तक हम क्या करते हैं, मज़ेदार सी दही बनाकर तैयार कर लेते हैं एकदम मार्केट स्टाइल। तो यहाँ पर ले लिया मैंने तकरीबन 1 किलो के बराबर दही। दही को अच्छे तरीके से फेंट लें। कोशिश करें दही फ्रेश इस्तेमाल करें। ज़्यादा खट्टी दही होगी ना, तो फिर दही फुल्की खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो दही को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है, इसकी गुठलियों को ख़त्म कर लें। अब इसमें डालें वो हरी चटनी जो कि मैंने स्टार्ट में आपको बताई थी ना, जो आपको पीस कर रखनी थी, वो सारी की सारी 1 किलो दही में शामिल कर दें। अब दही गाढ़ा है तो मैंने इसमें आधा कप पानी भी डाला है, आप दूध भी शामिल कर सकते हैं। डालूंगी इसमें चाट मसाला, मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। चाट मसाले में भी नमक होता है और हरी चटनी में भी मैंने नमक डाला था और हरी मिर्चों का भी तो इस्तेमाल किया था। तो एकदम बैलेंस ये बन जाएगा हरी चटनी का। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें और फिर नमक चेक कर लें। नमक आपको कम लगे तो मज़ीद ऐड कर लें। अपनी पसंद के हिसाब से मिर्च मसाले एडजस्ट कर लें। चलें जी, दही को रख देते हैं एक साइड पे। फुल्कियाँ भी फूल चुकी हैं, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। माशाल्लाह से देखें, बहुत ज़्यादा नरम हो चुकी हैं ये इस स्टेज पर, क्योंकि इसमें नीम गर्म पानी डाला था। अब हमने क्या करना है, फुल्कियों में से एक्स्ट्रा पानी निकाल लेना है। देखें कितना सारा पानी है। तो अगर आप लोगों ने हाथ की मदद से फुल्कियों का पानी स्क्वीज़ किया ना, तो फुल्कियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, मैशी सी हो जाएंगी। तो आप लोग क्या करें, इन सारी फुल्कियों को स्टेनर में डालें और बोल के ऊपर स्टेनर लगा दें। तो क्या होगा, फुल्कियों का एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। तो 4 से 5 मिनट के लिए फुल्कियों को इसी छलनी में पड़ा रहने दें, ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएं और इनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। गर्मा गर्म फुल्कियों में आप लोगों ने बाकी की चीज़ें ऐड नहीं करनी। चलें जी, फुल्कियाँ रेडी हो गई, दही रेडी हो गई, तो हम देर किस बात की, जल्दी से दही फुल्की को असेंबल कर लेते हैं। तो एक बड़ा सा बोल ले लिया है मैंने, उसमें डालूँगी सबसे पहले फुल्कियाँ। इसके बाद आ जाती है जी चने की बारी। तो चने बॉईल करना तो हर किसी को आते हैं। तो ये चने मैंने रात में ही भिगो कर रख दिए थे, हल्का सा मीठा सोडा लगाकर। सुबह मैंने इन्हें बॉईल कर लिया। 1 कप उबले हुए चने, 1 कप के बराबर उबले हुए और बिल्कुल बारीक क्यूब में कटे हुए आलू भी डालूंगी। तो दही बूंदी चाट में मैं बंद गोभी बारीक काट कर डालूंगी। ये जब मुंह में आती है ना, बहुत ही क्रंची लगती है। आपको पसंद है तो लाजमी डालें।
एक खीरा ले लें छोटे साइज़ का, दरमियान में से कट करें और बिल्कुल बारीक स्लाइस में बाइट साइज़ में काट कर तैयार कर लें। खीरे के बड़े बड़े स्लाइस काटेंगे ना तो जब बाइट लेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता, तो इसे 2 हिस्सों में काट कर डालें। अच्छा, प्याज को भी सेम कटिंग में काट लें। बड़े बड़े प्याज ना काटें, इतने कि बस बाइट साइज़ हों। तो एक छोटे साइज़ का प्याज भी मैंने डाल दिया है। टमाटर भी काट कर रख लिए हैं, अच्छे लाल वाले। और इसी स्टेज पर आप लोगों से एक और बात शेयर करती चलूँ, अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। चलें जी, सारी चीज़ें रेडी हैं। अब इस पर डालते हैं चटपटी मज़ेदार सी दही। तो ऊपर से इस तरीके से डाल दें। अब मज़ेदार सी दही बूंदी चाट तो तैयार है। एक चीज़ की कमी है जो कि मेरे पास नहीं थी, मगर आप लोगों ने लाजमी ऐड करनी है, वो है पापड़ी। पापड़ी डालेंगे ना तो दही बूंदी चाट को 4 चाँद लग जाएंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से सुपर टेस्टी सुपर इजी दही बूंदी चाट तैयार है, बाज़ार से 100 गुना बेहतर और हाइजीनिक, क्योंकि हमने इसे घर में तैयार किया है। अब आप लोग ज़रा चेक करें, लग रही है ना टेस्टी? तो रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। तो दही बूंदी चाट की ये मुंह में पानी ला देने वाली रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, तो वीडियो को लाइक करते जाएं और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।